हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे फर्दर नए न्यूमेरिकल पर। कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड है। इससे पहले भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए वन बाय वन। जो कुछ पार्टिकुलर टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, जो अनकॉमन टाइप के हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अदरवाइज आपकी बुक्स में तो काफ़ी न्यूमेरिकल्स अवेलेबल होंगे। जस्ट टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर हम आपको न्यूमेरिकल्स बताते हैं। अदरवाइज तो न्यूमेरिकल्स की बड़ी लंबी लिस्ट होती है, आप अपनी बुक से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको बहुत ही वैरायटी अवेलेबल होगी। बस कुछ पेक्यूलियर टाइप के न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पिछले टर्म पर जो हमने डिस्कशन किया था, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे पिछले लेक्चर्स को देखिए। आई बटन पर जाइए, क्लिक कीजिए और आपको पुराने लेक्चर्स मिल जाएंगे। और हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऑथेंटिक और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिलते रहें डिफरेंट टॉपिक्स पर। और अपने फ्रेंड्स के साथ, डियर एंड नियर के साथ इसको शेयर भी कीजिए। और आज हम देखते हैं क्या न्यूमेरिकल है नया। A point charge Q is divided into two parts and then both parts are placed at a certain separation. Calculate the value of each part of charge so that they exert maximum force on each other. यहाँ पर ये कहा गया है कि एक चार्ज Q है, ये चार्ज Q अवेलेबल है। इस चार्ज Q में से थोड़ा सा चार्ज हमने और निकाल लिया। अगर सपोज ये चार्ज अगर मान लेते हैं 10 माइक्रोकूलम है और हमने इसमें से थोड़ा सा सपोज हमने 2 माइक्रोकूलम निकाल लिया, तो इस तरह की ये स्टेटमेंट डिस्कशन में ला रही है बात। तो हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ये Q चार्ज है, इसमें से थोड़ा सा चार्ज हमने निकाल लिया। अब ये बन गए दो चार्जेस। एक Q में से जो निकल गया वो चार्ज, और जो निकल चुका है वो यहाँ पर आ जाएगा। सपोज हमने माना कि Q चार्ज में से हमने स्मॉल q चार्ज निकाल लिया, तो यहाँ कितना बचेगा? इस Q में से अगर स्मॉल q माइनस हो जाएगा तो वो चार्ज हमारे पास बचेगा। ये ओरिजिनली तो हमारे पास ये चार्ज है, उसमें से हमने अज्यूम करा कि हमने Q चार्ज निकाल लिया, तो यहाँ कितना बचा? Q माइनस Q। उस निकाले हुए चार्ज को हमने सर्टेन सेपरेशन पर यहाँ रख दिया। ये लिखा, 2 पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया जाए तो एक पार्ट हमने मान लिया स्मॉल q, वो निकाला, इसमें से बच आ गया यहाँ पर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम अज्यूम कर लेते हैं r। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि चार्ज को डिवाइड करने का मीनिंग क्या है। मीन्स उसको स्प्लिट कर दिया गया दो अलग अलग पार्ट्स में। एक पार्ट हो गया q, दूसरा पार्ट हो गया q माइनस q। ओरिजिनली चार्ज q था, अगर इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, अगेन q चार्ज बन जाएगा। इसलिए अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये Q की वैल्यू कितनी होगी एंड देन इसकी वैल्यू कितनी होगी, कि इन दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स एक्ट करे। फोर्स एक्ट तो करेगा ही, बट दैट शुड बी मैक्सिमम फोर्स। तो इसके लिए हमें मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ेगा। पहले कूलॉम्स लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्स को निकालेंगे, देन मैथमेटिक्स का प्रिंसिपल यूज करेंगे मैक्सिमम वाले कंडीशन के लिए। तो let small q charge be taken out from given charge q. गिवन चार्ज q में से स्मॉल q बाहर लिया। Hence we have, तो जो हमने इसको अलग लिया, then we have two part charges, two part charges। और वो पार्ट चार्जेस कौन से होंगे? तो देखिए, अब इसको हटा देते हैं, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया है, स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। देखिए, टू पार्ट चार्जेस Q minus Q and Q, which are placed at a separation small r। हमने अज्यूम कर लिया स्मॉल r, आप x मान ले, कुछ भी ले सकते हैं, स्मॉल r। ओके, देन फोर्स, कूलॉम्बिक फोर्स बिटवीन दीज टू पार्ट चार्जेस
इनमें दोनों हमने पॉजिटिव अज्यूम किया गया, तो ये फोर्स इधर हो जाएगा, उतना ही रिपल्सिव फोर्स इधर हो जाएगा, तो ये फोर्स कितना होगा? सो कूलम्बिक फोर्स बिटवीन them will be F K टाइम्स Q1 इंटू Q2। तो हमने इस पूरे को मान लेते हैं सपोज Q1, इसको अगर हम मान लें Q2, तो Q1 की वैल्यू कितनी होगी? Q माइनस Q, ये हो गया हमारा Q1, और Q2 की वैल्यू हो गई Q जस्ट, एंड दोनों के बीच का सेपरेशन R है, तो उसका स्क्वायर। आई थिंक इसको हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं लिखने की। अब आप लोग इतने फेमिलियर हो गए कि डायरेक्टली बिना एक्सप्रेशन के डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं फोर्स को। अब देखिए, ये तो फोर्स का फार्मूला हो गया अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। मैक्सिमम फोर्स के लिए कंडीशन क्या होती है? क्योंकि जो ये स्मॉल क्यू है, ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये अपनी चॉइस से निकालना है। कितना निकालें कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए, तो ये वेरिएबल पार्ट रहेगा। ये हमारे हाथ में है कि हम कितना निकालेंगे, हमें कैलकुलेट करना है। तो ये स्मॉल क्यू वेरिएबल है, कैपिटल क्यू गिवन चार्ज है, दैट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी। सो स्मॉल क्यू इज वेरिएबल। तो इस स्मॉल क्यू की वैल्यू पर डिपेंड करेगा मैक्सिमम फोर्स। इसलिए मैथमेटिक्स का प्रिंसिपल होता है, मैक्सिमम मिनिमम वाले आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे। तो मैक्सिमम लाने के लिए फोर्स क्या करेंगे? इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर F means force to be maximum, dF over dQ should be equal to 0। तो अब इसको डिफरेंशियल हमें लाना है, डिफरेंशिएट करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू इसे जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए K तो कांस्टेंट है, R डिस्टेंस ये भी फिक्स्ड हो गई, तो K अपॉन R स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर ले लेंगे। अब यहाँ लेंगे दिस इस क्वांटिटी को, इस प्रोडक्ट को Q माइनस Q इंटू Q को विद रिस्पेक्ट टू Q डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे हम लोग, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड Q विद रिस्पेक्ट टू Q, विद रिस्पेक्ट टू Q इस स्मॉल q को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशियल 1 आएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन, इसको यहाँ लिखेंगे, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो q इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले इसे करेंगे माइनस, फिर इसे करेंगे, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q, इसकी डिफरेंशियल हो जाएगा 0 माइनस इस q का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू q 1 हो जाएगा, तो माइनस साइन एज इट इज, और इसका हो जाएगा 1। ये बिल्कुल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है डिफरेंशियल का। तो ये हमने इसका डिफरेंशियल पार्ट निकाल लिया, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 बस। सो दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। ये 0 हो नहीं सकता बिकॉज k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है, r सर्टेन गैप है, सेपरेशन है, वो भी 0 नहीं है, तो k अपॉन r स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी ही 0 होगी, ताकि ये और ये मिलकर के इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 बन जाए। इसका मतलब हमें कैसे लिखना पड़ेगा, लिखने का तरीका देखिए, बड़ा स्टैंडर्ड तरीका हम आपको बताते हैं लिखने का। सिंस ऐसे लिखेंगे, सिंस k अपॉन r स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस क्वांटिटी q इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, सो q माइनस q प्लस ये हो जाएगा माइनस q, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। हमने इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखा है, ये 0 है नहीं, तो यही 0 होगी, तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसको 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1 इंटू क्यू माइनस क्यू, तो यहाँ पर प्लस कीजिएगा माइनस क्यू आ जाएगा। सो क्यू माइनस क्यू ओपन करेंगे ब्रैकेट, ये माइनस क्यू दैट इज 2q, ऐसे लिख देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, q ये इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 2q। इसका मीनिंग होता है q स्मॉल इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई 2। मीनिंग टू से
ये जो स्मॉल क्यू हमने इसमें से सेपरेट किया था, कैपिटल क्यू गिवन चार्ज में से हमने स्मॉल क्यू चार्ज अलग लिया था, तो वो कितना चार्ज होना चाहिए मैक्सिमम फोर्स के लिए, वो चार्ज क्यू होना चाहिए कैपिटल क्यू बाई टू। मीन्स जो गिवन चार्ज है उसका हाफ पार्ट आपको बाहर लेना पड़ेगा, यानी कि उसको दो इक्वल पार्ट में सेपरेट करना पड़ेगा, क्यू को क्यू बाई टू ओके। इस तरीके से ये क्यू बाई टू चार्ज क्यू की वैल्यू, तो जब ये कितना बचेगा, ये वाला चार्ज कितना होगा, क्यू माइनस क्यू माइनस इसकी वैल्यू होती है क्यू बाई टू, तो ये हो जाएगा क्यू बाई टू। अगेन आप देखिए, तो ये भी क्यू बाई टू, ये भी क्यू बाई टू, बिकॉज क्यू तो क्यू बाई टू है ये। तो अब ये एक जनरल स्टेटमेंट बन जाएगा, इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस देयर मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू ईच अदर। क्या आप कह सकते हैं, ए गिवन चार्ज मस्ट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स so that they exert maximum force on each other when placed at a certain separation. ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा इसको लिखने का तरीका। Therefore, each part charge, जो पार्ट चार्ज बने हैं as magnitude q equal to q by 2 and q minus q equal to q minus q की वैल्यू हो जाएगी q by 2, दिस इज अगेन टू इन दिस वे। तो फाइनल स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस द गिवन चार्ज मस्ट बी divided into two equal parts. Okay, so each part should be equal to given charge by 2, that is q by 2 and q by 2. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसा लगा आपको न्यूमेरिकल, ये अच्छा होगा, ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी आया हुआ, बोर्ड में भी आ सकता है। आप इसे देखिए, पढ़िए, समझिए, कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के उसको पूछ सकते हैं, और फिर हम कल नया कोई फर्दर टॉपिक देखते हैं, कोई नए न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट।